हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पियर्सन पब्लिकेशन की यूनिवर्सिटी फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये बुक किस कंपटीशन के लिए और साथ ही साथ किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कहने का मतलब है वैसे स्टूडेंट जो 10th पास किए हैं, मतलब फ्रेशर हैं, या फिर 11th में है, 12th में है, या फिर पास आउट स्टूडेंट है। और साथ ही साथ किस कंपटीशन के लिए सूटेबल है, मतलब जेई, नीट, बोर्ड लेवल या ओलंपियाड के लिए। तो इन सारी बातों को देखेंगे स्टूडेंट। साथ ही साथ हम लोग इसका एक कंपैरेटिव रिव्यू भी देखेंगे यूनिवर्सिटी फिजिक्स का रेसनिक हेलिडे के साथ, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है यूनिवर्सिटी फिजिक्स और रेसनिक हेलिडे में से किसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये दोनों बुक जो है एक कैटेगरी की बुक है। तो इन सारी चीजों को देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट, एक लाइन में जो इंपॉर्टेंट बात आज के क्लास की है, पहली बात वो ये कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स बोर्ड लेवल या नीट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। क्यों नहीं है इसका स्टूडेंट सीधा साधा जवाब है, क्योंकि आपको जिस लेवल के न्यूमेरिकल्स चाहिए, जिस लेवल के थ्योरी चाहिए बोर्ड लेवल के लिए या नीट के लिए, वो सफिशिएंट है। आप जो भी बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी, एससी वर्मा वगैरह, इंडियन राइटर की, बिल्कुल सफिशिएंट है। आपको कहीं से किसी भी सूरत में ज़रूरत ही नहीं है इस हाई लेवल या एडवांस लेवल बुक को पढ़ने की। तो ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुक बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बोर्ड लेवल या नीट स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, अगर आप फिजिक्स में रियली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, फर्दर आप भले नीट के स्टूडेंट हैं लेकिन फिजिक्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, फ्यूचर में आपका प्लानिंग है फिजिक्स में कुछ रिसर्च वगैरह का, ओनली इन दैट सिचुएशन, सिर्फ उसी केस में आप इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए या आप इस बुक को रख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो अब स्टूडेंट हमारे पास बच जाते हैं अब दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट जो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या ओलंपियाड, इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट जेई पे अगर फोकस करें तो ऑब्वियसली ये बुक यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो भी स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है, लिटिल बिट हेल्पफुल है। किस तरह से हेल्पफुल है ये हम बात करते हैं स्टूडेंट। पहले इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सिटी फिजिक्स में स्टूडेंट थ्योरी बहुत ही अच्छे ढंग से दी गई है, नो डाउट। बेसिक लेवल से हाई लेवल तक की थ्योरी दी गई है जहां तक हो पाया है मोस्ट ऑफ द केसेज में। जस्ट लाइक रेसनिक हेलिडी की तरह यहाँ पर भी थ्योरी को इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स में ही बहुत जगह रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए चीज़ों को बताया गया है, समझाया गया है, न्यूमेरिकल्स भी दी गए हैं। तो कोई परेशानी नहीं है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन न्यूमेरिकल्स की बात करें तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल भी यहाँ पर उसी लेवल से दी गई है, लेकिन ये बुक आपको क्यों हम नहीं कर रहे हैं कंप्लीट फॉलो करने के लिए, इसका सबसे बड़ा रीजन स्टूडेंट ये है कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स या फिर भले रेशनिक हेलिडी की बात करें तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये सब जो बुक होती है ये किसी पार्टिकुलर कंपटीशन, स्पेशली जो भी हमारे कंट्री में इंडिया में जो भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, जेई, नीट वगैरह जो भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, तो ये किसी एग्जाम को ध्यान में रखकर लिखी गई बुक नहीं है। ये फिजिक्स की एक जनरल बुक है। जनरल कोई भी पर्सन जो फिजिक्स लवर है, फिजिक्स में जिसका इंटरेस्ट है वो पढ़ सकता है। लेकिन जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक थोड़ा हेल्पफुल इसीलिए हो जाता है क्योंकि पहली बात तो इसमें आपके जेई की जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है, कवर करना है, वो सारे के सारे सिलेबस ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर हो जाते हैं रेशनिक हेलिडे या यूनिवर्सिटी फिजिक्स में। तो ये एक बड़ा कारण हो जाता है कि जेई वाले स्टूडेंट्स नॉर्मली बहुत से स्टूडेंट्स जो है इस बुक को भी रखते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन फैक्ट क्या है कि अब ये जेई को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए नहीं है। तो ये हेल्पफुल कैसे है और आपको कैसे यूज करना चाहिए स्टूडेंट। अब जब आप मान लीजिए जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो बेसिक बुक है, जो मैंडेटरी बुक आपके हैं, मैंडेटरी बुक है कि आपको मान लीजिए एनसीईआरटी बनाना ही है, एससी वर्मा बनाना ही है, 20 ईयर्स के जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको उसको बनाना ही है। अगर इतना करने के बाद भी और साथ ही साथ आपके जो भी मान लिया मैथ्स और केमिस्ट्री वगैरह भी अगर बैलेंस्ड पोजीशन में, अच्छे पोजीशन में और आपके पास टाइम भी बच रहा है, ओनली इन दैट सिचुएशन आप इस बुक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको चूंकि आप जब इतना बुक को सॉल्व कर लेंगे एनसीईआरटी, एससी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन है तो आपको आइडिया हो चुका होगा तब तक में कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पार्टिकुलर इस कंसेप्ट पर बेस्ड अभी ट्रेडिशन में क्वेश्चन है या ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब क्या है कि आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स से वैसे पार्टिकुलर क्वेश्चंस को
एज ए प्रैक्टिस आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी फिजिक्स में बहुत से थ्योरी में भी बहुत से पोर्शन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से थ्योरी में भी बहुत से चीज़ों को आपको इलिमिनेट करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। और कैसे अभी इस बुक के थ्योरी का आप कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं, या मेरे हिसाब से आपको कैसे उठाना चाहिए, ये हम आपको समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप मान लिया फिजिक्स में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, गॉसेज लॉ पढ़ रहे हैं। अब गॉसेज लॉ में एक टॉपिक आता है एरिया वेक्टर, आपको कंफ्यूजन है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ओनली इन दैट सिचुएशन आपने एनसीईआरटी देख लिया, एसी वर्मा देख लिया, आप जो भी आप जहाँ ट्यूशन कोचिंग ले रहे हैं उसके मटेरियल को भी देख लिया, आपके टीचर से भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओनली इन दैट सिचुएशन आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स को या आप रीजनिंग के लिए जो भी बुक आप रखे हुए हैं, आप वहाँ पर उस सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो स्टूडेंट थ्योरी को, इस बुक को थ्योरी के हिसाब से इस तरह से और न्यूमेरिकल के हिसाब से भी आपको हम बताएं कि कैसे इसको यूज करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आपके लिए पहले जो मैंडेटरी है कि भाई हमको पहले ये इतना बुक को सॉल्व करना है, इतने क्वेश्चंस को बना लेना है, इसके थ्योरी पे ध्यान देना है, उतना करने के बाद आप इस बुक को फॉलो करें। अदरवाइज चूंकि नॉर्मली टाइम उतना बच नहीं पाता है, अदरवाइज जहां पे प्रॉब्लम हो थ्योरी को उस हिसाब से देखें, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के हिसाब से सारा मैंडेटरी जो बुक्स आपको हम बताएं उतना करने के बाद प्रैक्टिस के लिहाज से उस तरह के कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इस बुक को स्टूडेंट आपको यूज करना है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब स्टूडेंट थोड़ा सा कंपैरेटिव बात करते हैं रेशनिक हेलिडे और यूनिवर्सिटी फिजिक्स में कि इस दोनों में कौन सी बेहतर है। क्लियर है स्टूडेंट देखिए, यूनिवर्सिटी फिजिक्स और रेशनिक हेलिडे दोनों ऑलमोस्ट सेम पैटर्न की बुक है, सेम लेवल की बुक है। और थ्योरी के लिहाज से बात करें तो दोनों में ही समझाने का तो ऑब्वियस है, हर बुक का अपना अपना एक अप्रोच होता है समझाने का। दोनों ही बुक में बहुत अच्छे ढंग से थ्योरी को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, तो बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी फिजिक्स में एक थोड़ा सा डिफरेंट ये आता है डिफरेंस कि यहाँ पर थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया गया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैथमेटिकल अप्रोच का ज़्यादा यूज किया गया है, मैथमेटिकल अप्रोच कंपेयर टू रेशनिक हेलिडे। तो ये एक अच्छी बात है। अगर मान ले सपोज कीजिए आप इरोडोव वगैरह क्वेश्चंस को इरोडोव को सॉल्व कर रहे हैं, इरोडोव पे एक अलग से डिटेल आपका इरोडोव बुक रिव्यू पे हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो इरोडोव के बारे में हम आपको बताए थे, इरोडोव एक्चुअल में वहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कंसेप्ट आपका बेसिक कंसेप्ट यूज होता है। उस तरह के क्वेश्चन आपको बाकी दूसरे बुक में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इरोडोव में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह का। ठीक है, तो अगर आप इरोडोव सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप जेईई एडवांस वगैरह, खासकर जेईई एडवांस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको कोई एक चूज करना है यूनिवर्सिटी फिजिक्स और रेशनिक हेलिडे में, तो यूनिवर्सिटी फिजिक्स के साथ आप जा सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल एक बैलेंस्ड पोजीशन में बात करें तो रेशनिक हेलिडे ऑन एन एवरेज बेटर है यूनिवर्सिटी फिजिक्स से। एक बैलेंस्ड टाइम को देखते हुए, आपके रिक्वायरमेंट को देखते हुए रेशनिक हेलिडे लिटिल बिट बेटर है। यूनिवर्सिटी फिजिक्स थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच या इरोडोव वगैरह बना ले तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बेहतर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से आप बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान ले कोई स्टूडेंट जो अभी फ्रेशर है, जस्ट जिसने 10th पास किया, अब आपके पास काफ़ी टाइम है और सपोज कीजिए आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा है, आपका केमिस्ट्री भी अच्छा है, आप ऑलरेडी पहले से बेहतर पोजीशन है दोनों सब्जेक्ट में, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप फ्रेशर हैं, तो उस केस में आप साथ साथ अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इस बुक का हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज बहुत जरूरी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा और मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है।